इधर बहन बैठी है, इधर बहनों साहब बैठे, इधर बहन बैठी है और खुद रथ हाँक रहा है। खुद रथ का रथवान बनकर के चल दिया। सहनाई बजाने वालों की आंखों से आंसू गिरने लगे। कंस नंगी तलवार लेके दौड़ पड़ा। क्यों रे, मुफ्त में आए हो? सहनाई बजाओ। मेरी चचेरी बहन देवकी विदा हो रही है। आज उन सहनाइयों की गुंजार के बीच से चीरता हुआ अपनी बहन को ले जा रहा है। कैसे? अरे द्वारे पे बजे सहनाई और बहन मेरी हो गई पराई। द्वारे पे बजे अरे हो गई पराई भैया, हो गई पराई, हो गई। अरे द्वारे पे बजे सहनाई, लली में हो गई पराई। द्वारे बजे सहनाई। अरे मैया भी रोए, सखिया भी रोए, मैया भी। अरे मैया भी रोए, सखिया भी रोए, मैया भी। और अरे पैरों पड़ा कंस, अरे पैरों पड़ा कंस भाई, बहन हो गई पराई। आज रथ का रथवान बनकर के चल दिया और बहन को पीछे बिठा लिया, बहनोई साहब को बिठा लिया। भैया ये रथ हाँकने लगा। और जब तक मथुरा की सीमा में रथ रहा, कंस रथ चला रहा है, बहन भाई के चेहरा की ओर देख रही कि मेरा भैया मुझे कितना चाहता है, बड़ी खुश है। लेकिन उसने भी कंस का असली चेहरा नहीं देखा था, इसलिए बड़ी खुश हो रही थी। और जैसे ही मथुरा की सीमा के बाहर रथ निकला, बड़ी खुश थी। ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। अतिका भला न बोलना, अतकी भली न चूप, और अतिका भला न बरसना, अतकी भली न धूप। मर्यादा में, लिमिट में काम करो, बढ़िया रहता है। किसी भी चीज का अधिक होना बेकार है। कम खाओ तो बेकार है, ज्यादा खाओ तो बेकार है ना? तो मर्यादा में रहना चाहिए मानव को। लेकिन ये बड़ी खुश हो गई। और जैसे ही रथ मथुरा के बाहर निकला, बहन पीछे बैठी है, बहनोई साहब बैठे हैं, कंस रथ चला रहा है। अचानक से भैया उनकी खुशियों पर किसी की नजर लग गई, नजर लग गई। हाय आकाशवाणी हुई है, आकाश से घनघोर आवाज आने लगी, मेघ गरजने लगे और आवाज आई है कंसराज। चिंगार करके आवाज लगाई है कंसराज, अरे सावधान। जिस बहन देवकी को इतने लाड और प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। जो ये आकाशवाणी भैया कंस के कान में पड़ी, चारों तरफ देखने लगा। ये आवाज कहां से आई? आकाशवाणी बोली, जिस बहन देवकी को इतने सम्मान से तू ले जा रहा है ना, इसी बहन देवकी का 8वां लड़का तेरी मौत का कारण बनेगा। जो भैया उसने सुना, आओ ना देखा ताओ, खड़ा हुआ और बहन देवकी के केस पकड़ के रथ के नीचे गिरा दिया। वही बहन देवकी जिसको थोड़ी देर पहले सीने से लगाया था। और जैसे ही सुना कि ये मेरी मौत का कारण बनेगी, धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। नंगी तलवार लेकर मारने दौड़ पड़ा। कंस बोला, जिसे समझा था गले का हार गला अपना सजाने को, वही काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। मार दूंगा तुझे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और जैसे ही मारने चला, वसुदेव जी ने रोक लिया। क्यों रे? अरे कंस सको ना मार, तेरी बहना लगे। कंस सको ना मार, तेरी बहना लगे।
जो नंगी तलवार लेकर के बहन को मारना चाहा, बसदेव पीछे से आगे। क्यों रे, दिमाग खराब हो गया तेरा? हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पैरों की महावर नहीं छूटी, तू अपनी बहन को मारने जा रहा है? कंस बोला, बहनों साहब तुम अलग हो जाओ न, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाएगा, ध्यान रखना। आकाशवाणी सुनी तुमने? कौन सी आकाशवाणी? अरे अभी आवाज आई थी कि इसी बहन देवकी का 8वां लड़का मेरा काल होगा, काल, इसीलिए से मार। वसुदेव बोले, अच्छा तो इसलिए बहन को मारने जा रहा है कि इसी बहन का 8वां लड़का तुझे मार देगा, है ना? हाँ, इसीलिए मार रहा हूँ। तो वसुदेव बोले, एक काम करना, फिर उससे क्यों मार रहा है? बेचारी अभी 18 साल की है, जिंदगी जीने का अधिकार है उसका, उससे जीने दे। तू ऐसा कर, तलवार धरो मेरी गर्दन पे और हम ही पहले मर जाएंगे, और देवकी रढ़ापा भोगेगी तो बाकी लला कहाँ से आएंगे। ऐसा कर तू हमें मार दे, और जब हम ही मर जाएंगे, देवकी विधवा हो जाएगी, तो लड़के कहां से आएंगे? तू हमें मार दे, चल मार। कंस बोला, क्यों वसुदेव साहब, तुम हमें समझते क्या हो? लड़का देवकी के होंगे कि तुम्हारे होंगे? तुम्हें क्यों मारे? दिमाग खराब है? तुम्हें क्यों मारे? हम तो देवकी को मारेंगे। वसुदेव बोले, जब हम ही नहीं होंगे पागल कहीं का, तो बालक कहां से आएंगे? कंस बोला, ये सब हमें नहीं मालूम, हटो दूर। वसुदेव बोले, सही सही बताना कंस, तुझे देवकी से डर लग रहा है या देवकी के बच्चों से डर लग रहा है? कंस बोला, हमें देवकी से कोई डर नहीं है, डर तो उन बच्चों से लग रहा है जो 8वां मेरी मौत बन के आएगा। वसुदेव बोले, अच्छा एक काम कर, तू हम दोनों को जाने दे, मैं तुझे वचन दे रहा हूं, देवकी के पेट से जितने भी बच्चे होंगे एक एक करके मैं तुझे सारे बच्चे देता जाऊंगा, फिर तू चाहे मार और चाहे काट। कंस बोला, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन एक मिनट, ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, तुम्हें हमारी मथुरा की जेल में रहना पड़ेगा, और जैसे दुख दूंगा वैसे दुखों को सहना पड़ेगा। इसने बहन और बहनोई को उठाया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। हाय, जिन हाथों में मेहंदी लगी थी उन हाथों में हथकड़ियां आ गई। ऐसे नहीं भगवान मिल जाते। जिन पैरों में महावर लगी है, मेहंदी लगी है, हाय उन पैरों में बेड़ियां पड़ गई। कहां दुल्हन का जोड़ा पहन के वो सुहागन बनने चली थी, अब भागन बन के रह गई। जेल में डाल दिया, और जैसे ही जेल में देवकी वसुदेव आए तो देवकी फूट फूट करके जेल में रोने लगी। वसुदेव बोले, ये बढ़िया रहा यार, ऐसा साला हमने दुनिया में नहीं देखा। हाँ, कि शादी का था दिन मेरा, अरे शादी का था दिन मेरा, और खुशियों का जमाना था, सब छूट गया। शादी का दिन था मेरा, शादी का था दिन मेरा, और खुशियों का जमाना था, सब छूट गया, सब छूट गया। क्या बोले हैं वसुदेव देवकी? देवकी तेरे भैया ने मेरा मानो है किराया, और सम्मान से बुलाकर फिर जेल में गिराया। शादी का दिन था मेरा, अरे शादी का था दिन मेरा, और खुशियों का जमाना था,
ही गया, सब छूट ही गया। वसुदेव बोले बाजी वाह, ऐसा रिश्तेदार हमने दुनिया में नहीं देखा जिसने सम्मान सहित पहले बुलाया, शादी कराई और बाद में उठा के जेल में डाल दिया। हाँ, देवकी आई बोली महाराज इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं, गलती हमारी है, हमारे चक्कर में तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा आज तुम्हें मिली है। वसुदेव बोले जो हुआ उसे भूल जाओ, यही हमारी तुम्हारी जिंदगी है, काटो भैया। जानते हो भैया कंस इनको कैसे जेल में रखता था? 10 दिन के सड़े गले रोटी के टुकड़े देता था खाने के लिए, गंदे नाले का पानी देता था पीने के लिए, ताकि ये भी कमजोर हो जाएं और जो संतान पैदा हो जेल के अंदर वो भी कमजोर पैदा हो, कुपोषित, हाँ, ऐसी पैदा हो जिसे मारने में आसानी रहे। हाँ, ये समय बीतता रहा माताओं, 1 साल दुखिया ने जेल में काट दिया, 1 साल। और जैसे ही 1 साल कटा तो पहला बच्चा पैदा हुआ जेल में, और जैसे ही पहला लड़का हुआ वसुदेव जी ने तुरंत गोद में ले लिया। देवकी बोली मत ले जाओ भैया, मेरा मार देगा इसे। वसुदेव बोले अगर इसे नहीं ले जाएंगे तो वो तुझे मार देगा आके। हाँ, इसलिए मान जा देवकी, मैंने उसे वचन दिया था कि जितने बच्चे होंगे सब तुझे दे दूंगा, मान जा देवकी, यही हमारा तेरा जीवन है। हाय वसुदेव लेकर के बच्चे को चले और कंस के सामने आए। महाराज की जय हो, आइए 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 बहनों साहब, कैसे आए? और ये हाथ में क्या है? कुछ नहीं महाराज, बच्चा है, आपसे हमने शर्त रखी थी जितने बच्चे होंगे आपको दे देंगे, ये पहला बच्चा हुआ है तो लेके आए हैं, ले। कंस ने उस बच्चे को ऐसे उठाया जैसे कोई सामान उठाया जाता है, उठाया और उस बच्चे की आंख में आंख डाल करके कंस देखने लगा और तुरंत वसुदेव को वापस कर दिया, वसुदेव के हाथ में दे दिया, कहा ले जाओ। क्यों, क्या हुआ? कंस कहने लगा ले जाओ, और जब 8वां पैदा हो उसे लेकर के आना। अरे मानते हम निर्दयी हैं, राक्षस हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि गलत काम करें, ले जाओ। जब 8वां पैदा हो उसे लाना, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वसुदेव भैया बड़े खुश हुए, चलो भगवान कुछ तो रहम कीने से। बच्चे को लेकर के आए, जेल में देवकी को दिया। देवकी बोली क्या हुआ? भैया ने मारा नहीं मारा तो नहीं, वो कह रहा था 8वां हो तब लाना। देखो बहन के विचार। देवकी बोली देखा, मैंने कहा था मेरा भैया मुंह का जहरी है, पेट का बहुत साफ है। हाँ, देखो मेरे बच्चे को छोड़ दिया उसने, दया आ गई होगी उसे कि भांजा है। वसुदेव कहा त्याखत जाओ, बकरे के माँ का बुलाओ, खैर मनाओ। हाँ, का भरोसा इसे आदमी का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए एक ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर देखते हैं आगे कृष्ण जन्मोत्सव की ओर। बड़ा आनंद आएगा, सभी भक्त बोलेंगे।